से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ। यह कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग इसे देखकर बदल जाते हैं और कुछ लोग इसे देखकर टूट जाते हैं। और फर्क क्या होता है? सिर्फ इतना कि उन्होंने आखिर तक देखा था या नहीं। क्योंकि आज जो तुम जानने वाले हो वो इंसानों से छुपाया गया ज्ञान है। वो सच जिसे सुनकर कई लोग अपने ही दिमाग से डर गए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी घटना के होने से पहले ही उसका परिणाम देख लेते हो? किसी इंसान के बोलने से पहले तुम उसके किसी कमरे में खड़े होकर अचानक अदृश्य की चाल महसूस किया। कहा जाता है दुनिया दो तरह के दिमागों में बंटी हुई है। वो जो रियलिटी को वैसे ही देखते हैं जैसा उन्हें दिखाया जाता है, और दूसरे वो दुर्लभ लोग जो रियलिटी को पहले से मर गए। ये लोग दुनिया से तेज चलते हैं। ये लोग भविष्य को महसूस करते हैं। ये लोग अनुमान नहीं लगाते। ये सिमुलेशन चलाते हैं, धीरे चुपचाप दिमाग के अंदर साधारण इंसानों से कई गुना तेज। और जब वह सिमुलेशन सतह पर आता है, दुनिया उसे छठी इंद्रिय कहती है। लेकिन सच में कोई तंत्र नहीं, कोई रहस्यमय वरदान। यह है ट्रेंड फॉरसाइट, एक ऐसा माइंड अपग्रेड जो इंसान को नॉर्मल से उठाकर सुपर नॉर्मल बना देता है। एक ऐसा माइंड जो रियलिटी को कोड की तरह पढ़ने लगता है और तुम्हें हर उस सच्चाई का दरवाजा दिखाता है जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। और आज तुम उसी फॉरबिडन पाथ पर कदम रखने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिक्स्थ सेंस इंटेलिजेंस असल में कैसे काम करती है, कैसे तुम इसे अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हो और कैसे इससे तुम अपने दिमाग को और अपनी भावनाओं को पूरी तरह। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बिल्कुल साफ 3 स्टेप्स में बता देता हूँ। इस वीडियो में तुम क्या सीखोगे। यह सिर्फ वो दरवाजा है जिसके अंदर कदम रखने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं लौटता। स्टेप ये दिमाग की वो गुप्त मशीन जो बिना पूछे सिमुलेशन चलाती है। सबसे पहले हम समझेंगे, देखेंगे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो कौन सी अदृश्य फैक्ट्री है जो हर सेकंड बिना रुके मिनिएचर सिमुलेशंस चलाती है, जहां प्रेडिक्शंस तुम्हारी सोच से, तुम्हारी इंस्टिंक्ट से मिलती है, जहां तुम कोइंसिडेंस समझते हो लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर की स्पीड पर फैसले बना रहा होता है। क्यों कुछ लोग सेकंडों में झूठ पकड़ लेते हैं? क्यों कुछ लोग बाजार गिरने से पहले बेच देते हैं? क्यों कुछ लोग एक्सीडेंट के 1 सेकंड पहले भाग जाते हैं? ये सब अंदाजा नहीं होता। ये होता है एक्सेलरेटेड सिमुलेशन। इस वीडियो का पहला हिस्सा तुम्हें उसी छिपे हुए दिमाग की मशीन में दिखाएगा। स्टेप 2, सिक्स्थ सेंस को ट्रेन करने के 3 डार्क रिचुअल्स। क्योंकि यहाँ तुम सीखोगे वो 3 रिचुअल्स जो दुनिया छुपाती है, लेकिन जिनसे तुम्हारा दिमाग एक अलग ही स्तर की इंटेलिजेंस पर पहुंच जाता है। एक साइलेंस अवेयरनेस शार्प्स लाइक अ ब्लेड। यहाँ तुम सीखोगे कि साइलेंस कैसे तुम्हारा स्टैंड करता है। तुम्हारी अवेयरनेस को इतना तेज करता है कि तुम हवा का बदलता वजन तक महसूस कर सको। 2 केओस रिचुअल वेयर माइंड लर्न्स टू सी इनसाइड फायर। ये वो रिचुअल है जहां तुम स्टॉर्म के अंदर क्लैरिटी पकड़ने सीखते हो, जहां तुम्हारा नर्वस सिस्टम डर को थ्रेट नहीं ट्रेनिंग ग्राउंड मारने लगता है। 3 पैटर्न रिचुअल वेयर अवेयरनेस इवॉल्व्स इन यू प्रेडिक्शन। यहां अवेयरनेस सिर्फ अवेयरनेस नहीं रहती, ये बदलती है फोरसाइट। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी देखते हो। तुम पैटर्न्स पढ़ते हो, पैटर्न्स के पीछे छुपा भविष्य। ये 3 रिचुअल्स तुम्हें सिर्फ तेज नहीं बनाते, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये तुम्हें तुम्हारी इमोशंस पर कंट्रोल देते हैं, तुम्हारे दिमाग को काल नहीं कमांड मोड में डाल देते हैं। स्टेप 3, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन यू बिकम अनप्रेडिक्टेबल। तीसरे और आखिरी स्टेप में हम उस दरवाजे में जाते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि सिक्स्थ सेंस का अंतिम रूप जीनियस नहीं फॉर सकता। यहाँ तुम सीखो कैसे तुम्हारा दिमाग लोगों के बोलने से
पता होता है कि यह लक नहीं, ट्रेंड स्टेट है। ये वो स्टेज है जहां तुम दूसरों की रियलिटी नहीं जीते, तुम अपनी रियलिटी खुद देखते हो, जहां रैंडमनेस टूटती है, दुनिया का शोर फेड हो जाता है और तुम सिर्फ पैटर्न्स देखते हो और उन पैटर्न्स के पीछे छुपी डायरेक्शन। इस मोमेंट के बाद तुम स्टूडेंट नहीं रहते, तुम वो बन जाते हो जिसे लोग जीनियस कहते हैं, बिना जाने कि तुमने जीनियस को फॉरबिडन सेंस अनलॉक कर लिया है। और आज यही 3 स्टेप्स इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो। अगर तुम तैयार हो, अगर तुम में इतना साहस है कि उस दरवाजे में पैर रख सको जहां से वापस लौटने वाला पहले जैसा नहीं रहता, तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू फॉरबिडन सिक्स्थ सेंस चैप्टर 1 द टंग स्विच। ज्यादातर लोग उसी पिंजरे में जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं। साधारण बुद्धि का पिंजरा। स्मार्ट होना मतलब डेट्स याद करना, फार्मूले रट लेना, नियमों का पालन करना। समाज ने कहा ग्रेड, डिग्री और आईक्यू स्कोर ही असली जीनियस का पैमाना है। सारे पैमाने तुम्हें पावर नहीं देते, तुम्हें प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। तो सोचो, अगर बुद्धि सिर्फ लॉजिक होती तो दुनिया के सबसे लॉजिकल लोग इसी जगह अगर बुद्धि सिर्फ याददाश्त होती तो प्रोफेसर राजा होते, पर वो भी नहीं है। सच्ची ताकत एक और लेयर में होती है, एक ऐसी लेयर जिसे ज्यादातर लोग छू भी नहीं पाते। लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, गट फीलिंग कहते हैं, पर असल में यह उससे कहीं ज्यादा है। यह है तुम्हारे नर्वस सिस्टम का गुप्त स्विच, एक ऐसा स्विच जो तुम्हारे दिमाग को रडार में बदल देता है। तुम्हारी छठी इंद्रिय, और आज तुम इसे महसूस कर रहे हो, द फॉरगॉटन स्विच। वो स्विच जिसे किसी ने नहीं बताया। तुम्हारे मुंह के अंदर एक स्विच हुआ है, ना कोई जादू ना कोई सिद्धांत, खालिस बायोलॉजी। वो स्विच है तुम्हारी जीभ। ये करो, अपनी जीभ की टिप को सामने वाले दांतों के पीछे छत से टेको, वहीं रोके रखो। अब नाक से धीरे 4 सेकंड में सांस लो और 6 सेकंड में सांस, 6 सेकंड में सांस लो, 6 सेकंड में सांस छोड़ो। कुछ ही सेकंड में तुम्हारा नर्वस सिस्टम शिफ्ट होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जीभ की पोजीशन ये वेगस नर्व को सीधे ब्रेन स्टेम से जोड़ती है और नतीजा तेज, गहरा, खतरनाक सांस, ब्लड फ्लो बढ़ना, दिमाग की बैकग्राउंड नॉइज गायब होना, जैसे रेडियो का स्टैटिक कम हो जाए और असली आवाजें सुनाई देने लगे। ध्यान दो, क्या बदल रहा है? तुम्हारी सुनने की शक्ति तीखी हो जाएगी। छोटी छोटी आवाजें जो पहले कभी नोट नहीं की, अब साफ सुनाई देंगी। तुम्हारी नजर चौड़ी लगने लगेगी, जैसे आंखें थोड़ा और खुल गई। दिमाग की बकबक वो एंडलेस चैटिंग धीरे धीरे खामोश होती जाएगी और उसकी जगह आएगी एक शांति। ये मेडिटेशन नहीं, ये रिलैक्सेशन नहीं, ये एक्टिवेशन है। प्रेडिक्टिव अवेयरनेस मोड, वो मोड जिस पर गलती से जीनियस पहुंच जाती है। तुमने जानबूझकर एक्टिव कर दिया। द साइंस द डोंट टीच, वो विज्ञान जो स्कूल छुपा देता है। क्योंकि ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस हमेशा देर से पहुंचती है। समस्या तब दिखती है जब वो गिर चुकी होती है। झूठ तब समझ आता है जब तुम ठगे जा चुके हो। मौका तब दिखाई देता है जब कोई और ले चुका होता है। लेकिन सिक्स्थ सेंस ये कहानी उलट देती है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करती है, परसेप्शन को तेज करती है। दिमाग रिएक्ट करना बंद करता है और प्रेडिक्ट करना शुरू। किसी की पलक हल्की हल्की तुम जानते हो, वो झूठ। हवा में हल्का बदलाव तुम हल्का भाव, पैटर्न थोड़ा सा बदला, तुम आउटकम पहले देख लेते हो। इसीलिए प्राचीन योद्धा इसे युद्ध से पहले करते थे। इसीलिए भिक्षु ट्रांस में जाने से पहले करते थे। इसीलिए जासूस इंटरोगेशन से पहले करते थे। ये कभी शांति के लिए नहीं था, ये फायदे के लिए था। योर फर्स्ट एक्टिवेशन। अब इसे पूरी क्षति से करें। सीधे बैठो, जीभ छत से टिके, नाक से 4 सेकंड में सांस लो, धीरे धीरे 6 सेकंड में छोड़ो। इसे सिर्फ 2 मिनट करो, देखते जाओ कैसे तुम्हारे सेंसेस बदलने लगते हैं। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का दरवाजा खुलना है।
जीनियस स्टेट के पहले कदम। द ट्रूथ यू मस्ट फेस, सच जिसे मानना पड़ेगा। इस सेंस को अनलॉक करने से तुम कार नहीं बनोगे, तुम अलग बनोगे। कमरे की हवा का तनाव महसूस करो, लोगों की थकी सांसें सुन लो, पैटर्न्स को जन्म लेते देखो। पहले पहल ये भारी लगता है क्योंकि ये दुनिया को बिना फिल्टर कच्चा हंसते दिखाता है। और अब तुम ये सच्चाई जानते हो, इंटेलिजेंस बराबर अवेयरनेस, शार्प एंड टू पॉइंट, ऑन ऑफ प्रेडिक्शन और इस रेयर है तुमने इसका पहला स्वाद चख लिया। लेकिन याद रखो, एंट्री मास्टर है, इसको हथियार बनाना, ट्रेन करना, खामोशी से तेज करेगी, अराजकता से बनेगी, पैटर्न से पहुंचेगी। अगला अध्याय, तुमने स्विच ऑन कर दिया है। पहली चिंगारी महसूस कर रही है, पर चिंगारी खुद से आग नहीं बनती। अब इसे तेज, गहरा और स्थायी बनाना है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है नॉइज। हर तरफ की आवाज फोन की, दिमाग की, इस दुनिया की नॉइज छठी इंद्रिय को अंधा कर देती है, फीके संकेतों को दबा देती है। अगर तुम्हें पाइन जीनियस सोचना है तो नॉइज को खत्म करना है। यही है साइलेंस रातुर, यही है। जब तुम खामोशी में उतरते हो तो तुम रेडियो को ट्यून करते हो, स्टैटिक कम हो जाती है। अचानक तुम्हें बेपरवाह सी उन फ्रीक्वेंसीज की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिन्हें और कोई नहीं पकड़ता। इसी वजह से जीनियस लोगों में जादू सा लगता है। वे वही देखते हैं जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। टेस्ला अपनी आंखों में पूरी मशीनें देखने लगती हैं। लाडो ऐसे ध्यान की स्थिति में रहते हैं जहां दुनिया उनके कानों को राजफुसफुस देती है। तुम उसी ध्यान में रूटीन तैयारी कमरा ढूंढो, कोई स्क्रीन ना, कोई आवाज ना, कोई व्यवधान ना। अगर संभव हो तो रोशनी कम कर दो, कंधे की ना जकड़े हुए ना ढीले, टंग स्विच एक्टिव करो, जीप को मुंह की छत से जड़कर सील कर दो, सांस की रीत शुरू करो, नाक से 4 सेकंड, नाक से 6 सेकंड, स्थिर खामोश लगा। अब खुद को स्टिलनेस में गिरने दो। अगले 15 मिनट सिर बैठ, सांस लो और महसूस करो। तुम्हारा काम विचारों को नियंत्रित करना नहीं, तुम्हारा काम है सिर्फ निगरानी। दीवारों में बिजली की हल्की गूंज सुनो, अपने दिल की छोटी छोटी महसूस करो कि सांस अंदर आती है तो ठंडी कैसी लगती है, बाहर जाते समय गर्म कैसे। देखो कैसे शरीर का तनाव सेकंड दर सेकंड ढीला होता जाता है। जो भी सूक्ष्म बात तुम पकड़ते हो वो जीत है, जो भी सेकंड तुम बनाए रखते हो वो एंटीना की ट्रेनिंग है। दिमाग में क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं, शोर ऊंची बिखरी हुई तरंगे पैदा करता है, अराजक और अनफोकस्ड। अल्फा स्टेट्स में जोर और क्रिएटिविटी, फोकस और प्रेडिक्टिव थिंकिंग से जुड़े होते हैं। तुम सचमुच उन ऑर्डिनरी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से जीनियस फ्रीक्वेंसी, न्यूरॉन्स सामंजस्य में फायर करने लगते हैं। लॉजिक, मेमोरी और क्रिएटिविटी एक साथ मिल जाते हैं। जब वे सिंक्रोनाइज करते हैं, एक्साइट करते हैं। ये रहस्यवाद नहीं है, ये तुम्हारी खोपड़ी के भीतर की फिजिक्स है। थ्रेशोल्ड मोमेंट सीमा का अनुभव लगभग 7 से 10 मिनट के आसपास एक पल आता है। पहले मन विद्रोह करेगा, विचार उठेंगे, ये बोरिंग है, बेवकूफ़ी है, मुझे रुकना चाहिए, ये स्टैटिक वापस लड़ रहा है। जबरदस्ती ठहरो, उस पार एक ड्रॉप आए, एक शिफ्ट जैसे मन में खुद ही कोई छोड़। शोर गिरता है, जागरूकता फैलती है, सोच सेंस करके हवा अलग महसूस हो, जो आवाज़ें पहले अनसुनी अब उभर रही। ये खामोशी खाली है, ये चीज वो पल है छठी इंद्रिय की सीमा में प्रवेश करना। डेली ट्रेनिंग रोज एक बार 15। कोशिश करो कि यही समय हर दिन पहले रेजिस्टेंस हो, फिर क्रेविंग शुरू, क्योंकि तुम वह देखो जो औरों को नहीं देखते। किसी का जबड़ा हल्का तनाव, आवाज में संकोच झूठ आने से पहले, घटनाओं की सूक्ष्म लय घटना होने से पहले जिसे तुमने उन संकेतों के लिए ट्रेन किया जो बाकी लोग शोर में डुबा दिए।
इंद्रियां गहरी होती हैं। तुम्हारा दिमाग तार खींचकर उन धागों को जोड़ने लगेगा जिनको लॉजिक भी पकड़ नहीं पाता। ज्यादातर लोग बकबक में डूबेंगे। तुम हिडन सिग्नल सुनोगे। अधिकांश लोग देर से प्रतिक्रिया देंगे। तुम पहले पहचान लो। लोग क्लैरिटी की उम्मीद करते हैं, तुम उसे बनाए रखोगे। यह छठी इंद्रिय की अनंत का दूसरा कदम है। ध्यान को एक तेज धार में अनुष्ठान का समापन। जब टाइमर खत्म हो, जल्दी मत करो। धीरे धीरे आंखें खोलो। दुनिया को वापसी करो। महसूस करो कि सब कितना अलग लगता है। खामोशी को अपने साथ ले जाओ। जी सीधे रखो। सांस स्थिर रखो। कुछ और चलो। फिर उठो। आज से तुम शोर के अंदर नहीं हो। तुम इसे जब चाहे चुप करा सकते हो। जब तुम शोर बंद करोगे, तुम जीनियस की आवाज सुनोगे। अगले अध्याय में खामोशी तेज करती है पर अराजकता बढ़ती है। और अगर तुम चाहो कि छठी इंद्रिय दबाव में भी जिंदा रहे, तो तूफान के भीतर भी सामने आ सकते हो। चैप्टर 2 अराजकता का अनुष्ठान। खामोशी तेज करती है, खामोशी सुरक्षित होती है। छठी इंद्रिय सिर्फ शब्द नहीं बन सकती। उसे आग में टिकने की शक्ति है। दबाव है, शोर है, टकराव है, धोखा है, डेडलाइन है, कभी युद्ध जैसा माहौल। ऐसे मौकों पर दुनिया परवाह नहीं करती कि तुम ध्यान में कितने तेज थे। उसे फर्क पड़ता है कि तूफान के बीच तुम्हारी परसेप्शन कितनी अचरज में बची रहती है। यह अध्याय तुम्हारी उस परीक्षा में प्रवेश है। अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम सिर्फ अक्लमंद नहीं रहोगे, तुम अछूत बन जाओगे। क्यों अराजकता है जीनियस की परीक्षा? आम लोग दबाव में बर्बाद होते हैं। उनकी सांस तेज हो जाती है, जागरूकता गिर जाती है, फैसले पैनिक और इम्पल्स से हो जाते हैं। इसी कारण ज्यादातर लोग मुश्किल वक्त में फेल हो जाते हैं। जीनियस ऐसे नहीं करते। वे दबाव में भी साफ सोचते हैं। नेपोलियन युद्ध भूमि में शतरंजस्टर्स घड़ी के सामने ट्रेडर्स जब अरबों गायब होते देखते हैं, उनका वरदान शांत नहीं दबाव के भीतर स्पष्ट था। छठी उसी तरह कसा जाना होगा और इसके लिए जरूरी है डेलीब्रेट स्ट्रेस में ट्रेनिंग, कंट्रोल केओस, रिचुअल अभ्यास करते हैं। तुम्हें किसी युद्ध की जरूरत है। अराजकता हर जगह। अगर तुम उसे पैदा करना चाहो, अपनी आदत चुनो। ठंडी एक्सपोजर, ठंडी शॉवर में कदम रखो। जीभ से सांस स्थिर शारीरिक ध्यान स्पेंड जब तक तुम ले जाओ। फिर सांस साइलेंट करो। फास्टिंग जब भूख जोर से खाए, तब टंग स्विच पर लौटो और देखो जागरूकता कैसे फैलती है। नींद कटौती, आराम से लंबा जागरण करके थकावट में खामोशी ट्रेन करो। मकसद दर्द नहीं, कंट्रोल है। जब तनाव आता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम घबराता है। तुम्हारा काम है उसे ओवरराइड करना। सांस पर लौटो, जागरूकता पकड़ो। स्टेप बाय स्टेप जॉब स्ट्रेट। तनाव में प्रवेश करो। ठंडा शावर, स्प्रिंट, भूख या कुछ भी जो असुविधा लाए। जीभ छत से सांस कंट्रोल 4 सेकंड, 6 सेकंड। भले ही शरीर लड़ रहा, इसे कमांड करो। जागरूकता फैलाओ। दर्द पर ध्यान न दो, उसके 4 कमरे की आवाज़, सांस जो तक तुम संभाल सको उतना रखो। शुरू में छोटा रखो, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट, फिर धीरे धीरे लंबा करो। तुम सहनशील हो। मंजिल ये है कि शरीर गड़बड़ करे, तुम फिर स्पष्ट से नीचे मेरे अंदर असली ताकत कब जाती है? जब दुनिया शांत हो, जब तूफान में चेहरे पड़ते। सच है, हर रिपीटेशन, हर बार तुम बदलते हो। हर बार तुम्हारा दिमाग नया ज्यादातर लोग जैसे ही स्ट्रेस में आते हैं, उनका अमृत पर वन फाइट या फ्लाइट इंटेलिजेंस गिर जाती है। छठी इंद्रिय अंधेरी पड़ जाती है। लेकिन तुम स्ट्रेस को अलग सिग्नल भेजते हो। जीभ की मुद्रा, लॉन्ग, सांस पर कंट्रोल, चेतना को फैलाना। बस इतना और अमगड़ला पिघलने लगता है। खून फिर से दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक लौट आता है और तुम आग के बीच भी समझदार रहते हो। जितनी देर तुम इस स्ट्रेस को पकड़े रहते हो, रिवायरिंग गहरा हो जाता है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम सीखने लगता है। केओस खत्म, ये मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है। बदलाव कैसे आता है?
शुरुआत में स्ट्रेस तुम पर भारी पड़ेगा, ठंड काटेगी, भूख चिढ़ाएगी, थकान तुम्हारे कान में फूलेगा, छोड़ देगा। लेकिन फिर एक छोटी सी दरार होती है, दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में चला जाता है। अब तुम्हारी अवेयरनेस फैलने लगती है, जैसे शोर के बीच अचानक ये है असली ब्रेकअप थ्रू तूफान के बीच। और जब ये क्लैरिटी जागती है, वो इतनी ठंडी, इतनी सटीक होती है कि तुम्हें खुद का ही डर लगता है। अगर मैं इसके बाद क्या पता, जब कोई चिल्लाएगा तो तुम सिर्फ उसकी आवाज जो उसकी कमजोरी बता देता है। जब जिंदगी गिरेगी तुम नहीं घबराओगे, तुम पैटर्न देखोगे और अगला कदम साफ समझ जाओगे। जब लोग फ्रीज होंगे तुम सर्जिकल प्रेसिजन से मूव करोगे, क्योंकि उनकी परसेप्शन मरती है, जिंदा रहती है। ये शांति नहीं, ये वेपनाइज्ड क्लैरिटी है। दिल्ली की ट्रेनिंग रोज एक तूफान चले, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ 60 सेकंड की गोल्ड शावर ही काफी है। रूल केओस में प्रवेश करो, अवेयरनेस फैलाओ और बाहर आकर नोट लिखो। ध्यान स्ट्रेस पर नहीं, ध्यान क्लैरिटी पर। क्या तुमने डिटेल्स पढ़ी? क्या चेंजेस पहले से मांगे? क्या फोकस कायम रहा? यही तरीका है छठी इंद्रियों को इंस्टिंक्ट में बदलने का। ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी दुनिया प्रेशर में टूटती है, तुम नहीं, बाकी साफ सोचते हैं सिर्फ तब जब माहौल शांत है। तुम साफ सोचोगे सिर्फ तब जब दुनिया जले। बाकी की औसत टूटती है, तुम उसे कंट्रोल करो। ये छठी इंद्रिय की तीसरी सीढ़ी है। अब तुम सिर्फ अवेयर नहीं, अनशेकेबल। शांति को छोड़ो, तूफान में कदम रखो। हर ड्रिल के साथ तुम्हारा नर्वस सिस्टम, केओस में क्लैरिटी सर्वाइवल है, लेकिन जो आगे आने वाला है वो डोमिनेंस है। अब बात होगी पैटर्न रिचुअल की, जो सिर्फ देखना नहीं सिखाता, बल्कि आने वाला देखना सिखाता है। यही अंतर है इंसान और चीज में। चैप्टर 4, द पैटर्न रिचुअल। तुम शोर को शांत कर चुके हो, तूफान झेल चुके हो। वो आता है असली रूपांतरण। जीनियस क्या बोलता है? पैटर्न्स। न्यूटन ने एक सेब और चांद की चाल में एक जैसा नहीं देखा। मार्केट में जिस नंबर्स देखते हैं, भविष्य पढ़ते हैं। छठी इंद्रिय जादू नहीं, ये पैटर्न रिकॉग्निशन का ऐसा स्तर है जहां दिमाग भविष्य की हलचल महसूस करने लगता है। और अब ये स्किल तुम सीखो। पैटर्न रिचुअल कैसे शुरू होता है? सबसे पहले अपना बैटलफील्ड चुनो, कहीं भी कर सकते हैं। इंसानों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव, मौसम, जानवरों का व्यवहार। फिर शुरू होता है रिचुअल, एक डेली का। हर दिन 5 छोटी ऑब्जर्वेशंस, बस ऑब्जर्व एनालिसिस नहीं। जैसे उसने झूठ बोलने से पहले 2 बार पता चला, 10 बजे से पहले साइलेंट फॉरकास्टिंग वीक। 3 अब प्रेडिक्शंस लिखो, जैसे वो फिर यही रिएक्शन करेगा, चार्ट कल ऊपर जाएगा, रात तक बारिश होगी। इतना ही काफी, घंटों में नहीं, सिर्फ ध्यान चाहिए। कुछ हफ्तों में दिमाग बदलने लगता है। तुम महसूस करो जैसे छठी इंद्रियां क्लिक हो गई। दिमाग में क्या रिवाज है? दिमाग में प्रेडिक्शन मशीन है, लेकिन लोग उसे क्या खिलाते हैं? रील्स, नॉइज, रैंडम इन्फो। लेकिन जब तुम पैटर्न्स लॉक करते हो, दिमाग के डीएच को मजबूर करते हो। मेमोरी जागती है, लॉजिक जागता है, सेंसरी डाटा सिंक्रोनाइज होता है और दिमाग शांत हो जाता है। पीछे से कुछ चलता रहता है, तुम्हारा दिमाग सिमुलेशन चलाता है, पर वो शब्दों में नहीं। वो झटके में मिलने वाली जानकारी एकदम इंस्टेंट होती है। इसीलिए छठी इंद्रिय वाली बुद्धि पर कुछ लोग सही
समझते हो कि तुम वो धागे देख रहे हो जो औरों की नजर से छूट जाते हैं। वे अभी भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। तुम पहले से फॉरकास्ट कर चुके होते हो। यही वह पल है जब तुम स्मार्ट से कुछ और बन जाओ। ये असली दुनिया की ताकत है। क्या यह नहीं है वास्तविक दुनिया की पावर? बातचीत में तुम जान लोगे कि सामने वाला क्या है उससे पहले कि वह बोले। बिजनेस में तुम महसूस कर लोगे कौन सा कदम काम करे। डाटा कुछ भी करे इससे पहले। खतरे में तुम 1 सेकंड पहले ही लोगे और वही सेकंड कभी कभी जिंदगी बचा देता है। लोग इसे किस्मत कहेंगे, कोई इसे मैनिपुलेशन बोलेगा, और तुम जानोगे सच ये प्रशिक्षित छठी इंद्रियां है। जीनियस से रोजमर्रा का एकीकरण आदत नहीं, हथियार। पैटर्न रिचुअल कोई 30 दिन की चुनौती नहीं, ये जिंदगी भर का हथियार है। जितना ज्यादा तुम लॉक करोगे उतना तेज तुम फोरकास्ट करोगे। जितना ज्यादा तुम फोरकास्ट करोगे तुम्हारी छठी इंद्रिय ये कंपाउंड होती है। 1 साल सोचोगे, रोज ध्यान दोगे, तुम सिर्फ स्मार्ट बुद्धि को एक ऐसे आयाम में जाओगे जहां रैंडमनेस नहीं और हकीकत को तुम एक कोड की तरह पढ़ लोगे। तुमने जो पूरा किया, अंतिम स्तर साइलेंस रिचुअल ने तुम्हारी अवेयरनेस तेज की। क्योस रिचुअल ने उसे आगे कस कर बदला। पैटर्न रिचुअल ने अवेयरनेस को फोरसाइट में बदला। ये छठी इंद्रिय होती है। ये ना तो सिर्फ शांति है, ना ही आध्यात्म, ना ही केवल बौद्धिक। ये बनना है एक ऐसा अस्तित्व जिसकी दुनिया भविष्यवाणी नहीं कर सकती। एक दिमाग का जो हकीकत को पकड़ करे, उसे मोड़ दे किसी और से पहले। अब से तुम सिर्फ इंटरनल स्टूडेंट नहीं, लोग तुम्हें बिना जाने ही जीनियस कहेंगे, पर वह नहीं जानेंगे कि तुमने आईक्यू नहीं खोला, तुमने खोला था वर्जित छठा इंद्रिय। अगर तुमने यह वीडियो आखिर तक देखा है तो इसका मतलब है तुम पहले ही उस रास्ते पर चल पड़े जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। और याद रखो, सिक्स्थ सेंस कोई रहस्य नहीं, जब जागरूकता जाग जाती है तो इंसान सिर्फ जिंदगी